खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। और सबसे पहले आज प्राइम डिबेट में जम्मू कश्मीर के व्यूअर्स के लिए बता दूं कि जिस म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत पोल्स का जिक्र आज देश की सबसे बड़ी अदालत में भी हुआ, आज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसकी डेट्स डिसाइड कर दी हैं। जो म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो 4 फेजेस में कराए जाएंगे, 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। और जो पंचायत इलेक्शंस हैं वो 8 फेजेस में कराए जाएंगे, 8 नवंबर से 4 दिसंबर तक। और आज इन इलेक्शंस का जिक्र देश की सबसे बड़ी अदालत में कैसे हुआ वो हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई फिर टल गई है। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी, लंबी तारीख। उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजने पर फैसला कर सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल सेंटर की मोदी सरकार और J&K सरकार की तरफ से अदालत में यह दलील दी गई कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए। कहा यह भी गया कि इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियां लोकल बॉडी चुनावों की तैयारियों में तैनात हैं और फिलहाल इन इलेक्शंस को पीसफुली अंजाम देने के बाद ही इस आर्टिकल पर सुनवाई होनी चाहिए। जुमेरात को इसी मुद्दे पर अलगाववादियों ने घाटी में बंद का ऐलान किया था, जो आज भी जारी रहा। स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद रहीं। 35A के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं और इसी के चलते देश के किसी और हिस्से को बाहरी मानते हुए राज्य सरकारों में नौकरी करने का राइट नहीं मिल पाता बाहरी लोगों को। और यहां कोई बाहरी प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता। यहां तक कि अगर कोई लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी कर ले तो उसको भी परमानेंट रेजिडेंटशिप से हाथ धोना पड़ता है। अदालत का कहना है कि जब सूबे की सरकार ही कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है और हालात कंट्रोल से बाहर हैं, तो फिलहाल इस केस को अब कैसे लिया जा सकता है। कश्मीर के लोकल सियासी दल इस आर्टिकल के फेवर में हैं, तो नेशनल पार्टीज भी अब संभल कर बात कर रही हैं। लेकिन पूरे देश में यह मुद्दा जेर बहस है कि आज के दौर में क्या कश्मीर के लिए गैर जरूरी है आर्टिकल 35A। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात देने वाले आर्टिकल 35A के जवाब को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत टल गई है। अब इस मामले की समाअत जनवरी 2019 के दूसरे हफ्ते में होगी। CJI दीपक मिश्रा की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुलतवी करने का फैसला किया। पंचायत इंतखाबात के पेश नजर इस समाअत को मुलतवी करने की अपील की गई थी। पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये झगड़ा आप क्यों खड़ा कर रहे हो, जो चीज़ 1954 से चल रही है, ये झगड़ा आप कैसे खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा उसमें उनका जो रिमार्क है उससे ज़्यादा उसका कोई डीपर और कोई सिनिस्टर मीनिंग नहीं है। तारीख को टालने का, जनवरी तक ले जाने का ताल्लुक है। मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा फैसला है। आर्टिकल 35A की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए समाअत टलने पर सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के नुमाइंदा जावेद मीर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अर्जी को खारिज कर देना चाहिए। इस पिटीशन ने हमारा जीना हराम कर दिया है। सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटी है, वो शाना बशाना है लोगों के। और इस 35A को जब तक न इसको डिसमिस किया जाए तब तक कोई भी पार्टिसिपेशन आवाम की पंचायत इलेक्शंस में नहीं होगी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आर्टिकल 35A मामले को मुलतवी करने पर बेइत्मीनानी का इजहार किया। वहीं रियासती कांग्रेस के सदर G.A. मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को वक्त रहते ही मामले पर कोई फैसला दे देना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इसमें डिमांड किया, हमारा ये पीला है कि इसको डिसमिस किया जाना है। आज जो पहली दफ़ा अटॉर्नी जनरल ने भी इसका सपोर्ट किया कि इसको डेफर किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए और लोगों के जो तशवीश है, जो लोगों के कंसर्न्स हैं, उनको डिफ्यूज़ करने के, उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता था कि वो इसमें एक स्टैंड ले लें और कोर्ट के सामने रखे। जिस तरह से डेफर हुआ और एक बार डेफर होगा जब तक 2019 का अप्रैल का चुनाव निकल जाएगा। 2019 अप्रैल के बाद में सुप्रीम कोर्ट वही करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले किया है। आज की स्थिति में ज़्यादा ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट का कंसंट्रेट करके इसमें एक जायज़ फैसला देने का। आपको बता दें कि अर्ज़दाश्तों में ये कहा गया है कि आर्टिकल 35A बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने अगले पंचायती और शहरी मकामी बल्दियाती इंतखाबात का हवाला देते हुए इस मामले की समाअत
मुलतवी करने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कश्मीर के लिए गैर जरूरी है आर्टिकल 35A? आज यही है हमारा बहस का मुद्दा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और इस मामले में बेहद खास मेहमान हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A हटाए जाने को लेकर पिटीशन दाखिल कर चुके हैं और इस मामले में पिटिशनर भी हैं। हमारे साथ ताहिर सैयद साहब मौजूद हैं, जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। राकेश मुदगल साहब इस मामले के एक और पिटिशनर, आर्टिकल 35A का विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा कमल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी पंडितों की आवाज हैं, पनून कश्मीर के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में तनवीर सादिक साहब हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। चंद पलों में वो स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। और सलमान निजामी, जो कि खुद कश्मीर को बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। अश्विनी उपाध्याय साहब, पहला सवाल आपसे। आज जिस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टाल दिया है, 19 जनवरी की लंबी डेट मिली है और लोकल बॉडीज इलेक्शंस का हवाला खुद सरकार ने दिया और कहा कि फिलहाल इस मामले को टाल दिया जाए। हम दो चीजें देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग आर्टिकल 35A को खत्म करने को लेकर अदालत में पहुंचते हैं और दूसरी तरफ हमें सरकार का रुख नजर आता है, चाहे जेएंडके की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। सरकार का यह रुख है कि इस मामले को अभी टाला जाए, सुनवाई को टाला जाए। क्या यह अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जिस आर्टिकल पे इतनी लंबी चर्चा हो रही है समीर, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे 2 किताब दिख रही होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी है, मतलब कंटेंट वही होता है, राइटर अलग अलग होते हैं। आप पूरे भारत में घूम के आ जाइए, आपको किसी किताब में 35A मिलेगा ही नहीं। ये मेरे पास भी 2 हैं, मेरे पीछे किताबें लगी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं अभी एक एक करके सब आपको उठा के दिखा दूं। एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें आर्टिकल 35A है। वो केवल आर्टिकल ऑफिस में है तो है ना, या तो गूगल पे है, किताब में नहीं है। ठीक है, ये कहां से लाई है किताब आपने? एक मिनट सुनिए जरा प्लीज, सुन लीजिए जी। अरे जरा सुन तो लीजिए प्लीज, थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए। कोई भी पब्लिशर आर्टिकल 35A को अपने किताब में छापता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिशर की एक जिम्मेदारी होती है जो वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन उसको किताब में छापे। चूंकि पार्लियामेंट की अप्रूवल हुई नहीं, राष्ट्रपति संविधान में एक शब्द अपनी मर्जी से न जोड़ सकते न घटा सकते हैं। अगर वो जोड़ेंगे तो 6 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 35A पूरा जोड़ दिया गया 60 साल पहले और आज तक पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं हुई, इसीलिए कोई पब्लिशर उसको छापता ही नहीं है। अब आता हूं मूल विषय पे। आप कह रहे थे कंट्राडिक्शन क्या है? कंट्राडिक्शन नहीं है। एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, जुडिशियल प्रोसेस में एक हिंदी में कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, उसको जो जुडिशियल प्रोसेस में कहा जाता है कि अगर हमने PIL फाइल किया और सरकार ने अगर काउंटर फाइल नहीं किया तो यह मान लिया जाता है कि सरकार हमारी PIL का समर्थन कर रही है। पहली बात, ये हाई कोर्ट में यही, हाई कोर्ट में भी यही डॉक्ट्राइन है, सुप्रीम कोर्ट में भी डॉक्ट्राइन है। अगर आपने PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना काउंटर फाइल नहीं किया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि जो सामने वाली पार्टी यानी केंद्र सरकार है वो इसका विरोध नहीं कर रही है। और इस मामले में यही हो रहा है, केंद्र सरकार ने आज तक अपना काउंटर फाइल नहीं किया, इसका इनडायरेक्ट नहीं अश्विनी जी, लेकिन आज के खिलाफ है। आज अदालत में, जम्मू कश्मीर आज सरकार ने अदालत काउंटर फाइल किया है, क्यों? उसके विरोध में जेएंडके सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो लॉयर्स पेश हुए, उन्होंने दलील तो यही दी ना कि फिलहाल आप इस मामले को टाल दीजिए। पंचायत इलेक्शंस और लोकल बॉडी इलेक्शंस अभी होने जा रहे हैं, अभी हम हालात को संभाल नहीं पाएंगे, अभी मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए फिलहाल इस पर सुनवाई ना की जाए, इसे टाल दिया जाए। समीर, ये आपका एक अलग सवाल है। पहले मैं ये क्लेरिफाई कर दूं कि जो बेसिक डॉक्ट्राइन है कि अगर सरकार ने काउंटर फाइल नहीं किया तो ये माना जाता है कि वो इसका समर्थन कर रही है।
आज तक आर्टिकल 35A के पिटीशन में जम्मू कश्मीर सरकार ने काउंटर फाइल किया, इसका मतलब वो विरोध कर रही है। केंद्र सरकार ने फाइल आज तक नहीं किया, इसका मतलब केंद्र सरकार हमारी पीआईएल का समर्थन कर रही। बड़ा स्पष्ट हो गया। एक बात आपने कहा कि आरएसएस के लोग पीआईएल कर रहे हैं और सरकार के लोग आके बार बार एडजन मांग रहे हैं, तो इससे कांग्रेस के प्रवक्ता विशेष रूप से राहुल गांधी जी को स्पष्ट मैसेज मिल जाना चाहिए। इसका मतलब देश आरएसएस नहीं चला रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, क्योंकि उनका यह कहना है कि नहीं पूरे देश को आरएसएस चला रहा है। अगर आरएसएस चला रहा होता तो इसमें आरएसएस के लोग पीआईएल दाखिल करने वाले हैं और आज तक केंद्र सरकार उसको एडजन मांग रही है। अब विषय आता है कि ठीक है, मुझे लगता है डिस्कशन की शुरुआत में ये सबसे पहले इसका जवाब मिल जाना चाहिए कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 35A की जरूरत क्यों है, ये स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए। 1954 से लेकर अब तक बहुत बदलाव आ चुका है। अब एक नए दौर में हम जी रहे हैं। ये पूरी दुनिया जो है ये ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, सबकी पहुंच हर जगह तक है। ऐसे में स्पेशल स्टेटस लेकर और कहना नहीं हम तो अलग ही रहेंगे, बाहर का कोई यहां पर नहीं आ सकता, यहां जमीन नहीं खरीद सकता, यहां नौकरी नहीं पा सकता, बाहर के लोगों से, वो भी अपने हिंदुस्तान में। कश्मीर से अलग किसी स्टेट के लड़के से अगर लड़की शादी करती है तो उसके राइट्स खत्म हो जाएं, ये कहां तक आपको जायज और वाजिब लगता है। देखिए, आज जो समात थी 35A की, वक्ती तौर पर तो ये टल गई है, लेकिन तशवीश की तलवार जो है वो लोगों के सरों पर लटकती रहेगी। तो हमारा इसमें यह है कि जितना भी जल्दी हो सके इसमें स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर करके, जिस तरह से ऐसे ही कुछ और अर्जियां जो अदालत में दायर की गई थी, जिस तरह से उनको रद्द किया गया है, ऐसे ही इन अर्जियों को भी रद्द किया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रहे हैं कि क्या जरूरत है। समीर जी देखिए, जिस वक्त जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ और जो बाकी जो रियासतें हैं जब वो भी मर्ज हुई इंडिया में, तो हर एक रियासत का जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहां की जियोग्राफी, वहां की डेमोग्राफी, वहां के रिलीजन को सबको मद्देनजर रखते हुए, कई जैसे आपके पास नागालैंड है, मिजोरम है आपके पास, और भी कई ऐसी, अरुणाचल प्रदेश है, और भी कई ऐसी रियासतें हैं जो आर्टिकल 371 के साथ जो डील करती हैं, उनको भी ऐसे ही हुकूक दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर कोई ऐसी जम्मू कश्मीर रियासत के साथ साथ, क्योंकि ये जो आर्टिकल हमारा 35A है, ये हमारे पास ये प्रिविलेजेस, ये हुकूक हमारे पास तब भी थे जब ना हिंदुस्तान आजाद हुआ था और ना पाकिस्तान वजूद में आया था। ये हुकूक हमारे पास तब भी थे। हिस्ट्री हमारी वही है, डेमोग्राफी हमारी वही है, 1954 के हिंदुस्तान और 2018 के हिंदुस्तान में बहुत फर्क है ना। अब आपको क्यों चाहिए ये स्पेशल स्टेटस, अब आपको क्यों चाहिए वो प्रिविलेजेस, सवाल यह था। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं कि हिस्ट्री वही है, जियोग्राफी वही है, डेमोग्राफी वही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मैं वही कह रहा हूं। जिस वक्त हमारा यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हमारा इल्हाक हुआ है, हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई हैं जिनकी बुनियाद पे हमारा इल्हाक हुआ है। हमने कहा, जिस वक्त हमारी लीडरशिप ने यह कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलेंगे, लेकिन इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलेंगे हम। देखिए, माहिदा दो तरफ होता है, एक तरफा माहिदा नहीं चलता है। आप एक तरफ माहिदा तोड़ेंगे, दूसरी तरफ से आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को जो है एक एक करके खत्म करेंगे, लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। ये जो आप जो हालात देख रहे हैं, ये तो राकेश मुद्गल साहब है। राकेश मुद्गल साहब वो कह रहे हैं कि अगर अब इस आर्टिकल 35A को खत्म किया गया तो हमारे साथ, यानी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हो जाएगा, उनके साथ वादा खिलाफी हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि ये जो कह रहे हैं कि पहले से मिली हुई चीजें थी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि 49 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसको बनाया गया जी, उसके बाद 54 में ये लोग महाराजा हरि सिंह के वक्त में 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉ आया है। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, हमने पूरी हिस्ट्री सुन ली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा मैं चाहूंगा ना हम आज पर बात करें, 2018 के हिंदुस्तान और 2018 के जम्मू कश्मीर की बात हो। जी ठीक है जी। तो 54 में जिस चीज को ला रहे हैं उसको ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं कि हिस्टोरिकल हमें 35 में मिला हुआ है जी। दूसरी चीज के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार हैं, उनको इन्होंने कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जब सारे मूल अधिकारों को इंडियन सिटीजन्स के साथ शेयर करने की बात आती है तो मक्कारी कर लेते हैं। 35 चाहिए वहां पे इन्हें।
ये ऐसे तरीके से घुसाकर मक्कारी कर रहे हैं कि आपको अपना तो सब कुछ चाहिए, दूसरे के शेयर में से भी शेयर चाहिए, लेकिन जब अपने हिस्से में से एक टुकड़ा देने की बात आती है तो इनको लगता है कि 35 ही रहना चाहिए। ये मक्कारी है, हमें ऐसा लगता है। और इतने झूठ को इस तरीके से फैलाया जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये बिल्कुल एक दूसरे से। आप मतलब झूठ को फैलाते ही जा रहे हैं कि ये ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हैं। एक अपराध को जस्टिफाई किया जा रहा है, लोगों को, दलितों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कानूनी तरीके से, वर्ल्ड में कहीं नहीं है ऐसा, अनह्यूमन थिंग है ये। उसके बावजूद कहा जाता है कि ये तो अधिकार है। अगर किसी को प्रताड़ित करना अधिकार है तो माफ करना, मैं तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। तो मुदगल साहब, आपको अभी केंद्र सरकार का रुख क्या नजर आ रहा है? केंद्र सरकार ने क्या आपकी लड़ाई में साथ खड़ी नजर आ रही है केंद्र सरकार? उसका भी मत यही है कि आर्टिकल 35A नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने आज जो किया है, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डिमांड किया कि इसको एडजर्न किया जाए, उससे हम थोड़े निराश हैं। क्योंकि हमें लग रहा था कि एडजर्नमेंट हो तो साथ में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर भी किया जाए, लेकिन इसको रेफर नहीं किया गया, सिंपली एडजर्नमेंट दिया गया। तो हम थोड़ा सा निराश है इस बात से, लेकिन हमें लगता है सरकार की मजबूरियां होती है, उसे प्रशासन भी संभालना होता है। कुछ गलत चीजें भी हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, उनको संभालने के लिए शायद सरकार ने टाइम लिया है, लेकिन हम इससे परेशान हैं। ठीक है, तनवीर सादिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनवीर सादिक साहब, मैं आपसे सवाल यही जानना चाह रहा था कि भाई जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 35A की जरूरत क्यों है? अब जैसे कि लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं उनकी डेट्स आ गई हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये इलेक्शंस करा लिए जाएंगे और 19 जनवरी की डेट अब इस मामले में पड़ी है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ये गैर जरूरी हो गया आर्टिकल 35A? मतलब क्यों चाहिए आज जम्मू कश्मीर के लोगों को ये स्पेशल स्टेटस? क्यों अलग रहना? क्यों चाहिए प्रिविलेजेस? समीर जी, पहले तो आपको मैं जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक आपका 35A की बात चल रही है, मैं आपको जो रिलेशनशिप नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर और 35A का मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, बस एक 30 सेकंड में। आपका एक प्रोग्राम आज जो था उस पे आपने मुझे बुलाया, मेरे पास बाकी चैनल्स पे भी जाने का एक मौका था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सिलेक्ट किया कि मैं आपकी चैनल पे जाऊंगा, आपके साथ बात करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि जब मैं आपके प्रोग्राम में तभी आऊंगा जब मेरे को आप बात करने देंगे और आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने देंगे। आपने मुझसे वादा किया, हाँ जी हम करने देंगे, आप आ जाए हमारे प्रोग्राम में। वही चीज हमारा जम्मू कश्मीर और दिल्ली का इशू है। जब जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया इंडिया के साथ तो उनके पास ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन हम लोगों ने जब ऑप्शन इंडिया चूज किया तो हमने कहा साहब हम इंडिया के साथ तो जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ शर्त शरूत है और उसमें ही कुछ हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। तब की जो हुकूमत थी दिल्ली में, उनने हमारे साथ वादा किया, उसी की वजह से आज जम्मू कश्मीर में हमारा आईन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना फ्लैग है, अपना रणवीर पैनल कोड है, उसी तरह जो हिंदुस्तान का आईन है उसमें उसके साथ उसको जोड़ा गया। अब यही द रिजल्ट ऑफ दैट इज कि आर्टिकल 370 आया और वही 35A उसके साथ जुड़ गया। 35A क्या था? जो हमारे अपने हुकूक है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैं 1927 में नहीं जाऊंगा जब ये एक्चुअल में जन्मा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक आर्टिकल ऑफ फेथ था जम्मू कश्मीर के लोगों। लेकिन तनवीर सादिक साहब एक पॉइंट मुझे यहाँ पर ऐड करना है। आर्टिकल 370 का आप जिक्र कर रहे हैं, तोड़ना चाहते वो तो उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं हर किसी आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। यह बात आर्टिकल 35A की हो रही है। तो आर्टिकल 35A जो है उस पर संसद की मोहर तो लगी नहीं, पार्लियामेंट के थ्रू तो यह हासिल नहीं हुआ। 1954 में ये तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के जरिए ये एनेक्सचर जोड़ा गया। बात तो सारी उसकी है बस। समीर 50 के करीब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जम्मू कश्मीर की तरफ आए हैं। अगर आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो आपको 50 करने पड़ेंगे और ये वापस एक्सेशन तक आ जाएगा। क्या आप वो सब कुछ खोलना चाहेंगे फिर से? क्योंकि यार्डस्टिक तो सेम रहेगा ना।
आपके पास 50 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अभी तक जम्मू कश्मीर पे जुड़े हैं। तो इसीलिए देखिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे तो हम बहुत डिस्कशन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करेगी, लेकिन यहाँ बात आर्टिकल ऑफ फेथ की है। अभी बात यह है कि आपस में जो लोगों में बातचीत हुई, जो वादे हुए, उसको तोड़ने से मिलेगा क्या? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जो 70 साल पहले हमने वादे किए वो आप तोड़ना चाहते हैं? वो तो गलत है ना, इखलाकी तौर पे, उसूली तौर पे तो वो गलत है। बाकी जो टेक्निकल पार्ट है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि डिबेट में बात चल रही है कि टेक्निकल, ये जो हमारा इमोशनल इशू है, इमोशनल इशू तो सही है ना। आप हमारी डेमोग्राफी चेंज करना चाहेंगे, लेकिन आप हमारे हमारी आइडेंटिटी खत्म करना साथियों का क्या, तो हम तमाम लाखों लोगों का क्या 70 जो साल कि पहले सालों से पाकिस्तान छोड़कर आए और शरणार्थियों की तरह जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, उनके पास अभी तक वोटिंग राइट्स नहीं है। जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, उनका क्या? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी समीर वो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 35A में मैं फिर से सबसे पहले तनवीर सादिक जी मेरी बात, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होते हैं, जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं, उनमें तो नहीं है ना वोटिंग राइट। तनवीर सादिक जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने ट्रू कश्मीरी होने का यहाँ पे सबूत जो है वो यहाँ की आइडेंटिटी का है। एक कश्मीर की कहावत है कि कश्मीर में उसको अगर चेंज करेंगे तो जो वादे हुए वो तो टूट जाएंगे ना। वही मैं वादों की बात कर रहा हूं। मिथ्स और डिस्टॉर्शंस फैलाने का जो एक्सपर्टीज कश्मीर के राजनेताओं में शायद दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं है। हाँ। इसका ये साबित कर दिया तनवीर सादिक ने अभी। वादे कौन से करे गए थे? 19 जब इल्हाक हुआ इंडिया और कश्मीर के बीच में जी, उस टाइम पे ना कॉन्स्टिट्यूशन था, ना उस टाइम पे वादा था, ना उस टाइम पे आर्टिकल 370 था, ना उस टाइम पे 35A था। और इखलाक ये जो एक्सेशन हुआ था, ये खाली जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया का नहीं हुआ था। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में 1947 में, ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे जी, उस टाइम पे सब लोगों ने एक ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा था। कश्मीर के लिए कोई स्पेशल नहीं बना था। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखने की बात है। फिर आप कहते हैं कि 35A अब महाराजा ने इनेक्ट करा था ये 1927 में। किस महाराजा ने? जिस महाराजा को आपने 1947 में धक्के मार के बॉम्बे भेजा था, उसको घर से बाहर कर दिया था, जिसके खिलाफ में आपने कोई कश्मीर का मूवमेंट चलाई थी। आप उसी महाराजा की दुहाई देते हैं, उसने 27 में दिया था। और यह भी याद रखने की वाली बात है कि 1947 में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके अपने अपने कानून थे, अपने अपने लॉ हुए थे, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया, देश आजाद हुआ, तो वो सारे मर्ज हुए। बिल्कुल। फिर आप जितने भी, चाहे वो जूनागढ़ था, हैदराबाद था, 35A सुनिए मेरी बात, 35A में ऐसा नहीं है कि इसमें लैंड ही खाली इशू है। ये जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की को वायलेट करता है। आपके अपने जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट तनवीर सादिक साहब, तनवीर सादिक साहब, एक मिनट करता हूं। अगर ऐसी बात हाक साहब जो तनवीर सादिक साहब, हाक साहब जो बात कह रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एक बार सुननी चाहिए आपको मेरी बात। वो कह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है आर्टिकल 35A। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है, उसमें से एक पॉइंट है दैट वी अश्योर आवरसेल्व्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आर्टिकल 335A वायलेट करता है इस फंडामेंटल जेएंड के कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 3 में आप वो आर्टिकल 3 में आप बोलते हैं कि वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और आज आप उसी पे सवाल उठा रहे हैं। पॉइंट है आप इसको वायलेट कर रहे हैं। एक आदमी का, एक रेजिडेंट की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है 35A। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको ऊपर प्रोटेक्ट करें। कहा जो सेक्शन 14 ये देखिए इसकी एनोमली क्या है। इसकी एनोमली है जितने भी कश्मीरी सेपरेटिस्ट लोग हैं, चाहे वो यासीर मलिक हो, चाहे वो मौलवी उमर फारूक हो, चाहे वो बेग हो, कोई भी हो, इन्होंने पाकिस्तानी नेशनल के साथ शादी करी है। पाकिस्तानी नेशनल का बेटा जम्मू कश्मीर का परमानेंट बन सकता है, लेकिन कश्मीर की एक बेटी बाहर जम्मू और कश्मीर के बाहर किसी के साथ शादी करते अपने सारे राइट्स यूज कर जाती है। अपने आप में ये नाइंसाफी है। सलमान ठीक है, जम्मू कश्मीर में सादिक साहब एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें। सलमान, ये अपने आप में नाइंसाफी नहीं लगती क्या? और
कश्मीर के अलावा जो बाकी हिंदुस्तानी हैं वो दरअसल कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है कि भाई आर्टिकल 35A हमें जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के लोगों से दूर कर रहा है, क्योंकि आप उन्हें पराया बना देते हैं ये कहकर कि आप यहां नहीं आ सकते, आप यहां जमीन नहीं खरीद सकते, आप यहां की लड़की से शादी नहीं कर सकते, अगर लड़की से शादी करेंगे तो लड़की के राइट्स खत्म हो जाएंगे। तो आप खुद ही पराया कर रहे हैं ना एक तरह से बाकी हिंदुस्तान के लोगों से जम्मू कश्मीर के लोगों को। देखिए समीर भाई, आज कोर्ट में भी मैं वहां मौजूद था जी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई कि 60 साल हुए हैं इस कानून को बने हुए। हाँ। और 60 साल के बाद आज लोग जिंदा हो गए अचानक। हाँ, ये कोर्ट ने बोला। हाँ, ये चीफ जस्टिस ने बोला। ये चीफ जस्टिस ने बोला कि 60 साल के बाद आपकी आंखें खुल गई। हाँ। अचानक से आपको लगा कि कश्मीर की खवातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हाँ। तो ये पॉलिटिकल एक स्टंट है। हाँ। मैं अभी लेकिन दावे discrimination तो हो रहा है ना? दावे से कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत 35A को हटा नहीं सकती। अरे 3 तलाक 1400 साल से चल रहा है, 3 तलाक 1400 साल से चल रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनिए बात, सुनिए। चीफ जस्टिस ने बोला था तो हमने यही जवाब दिया कि आपने नहीं हटा सकते। पुराना मामला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर भी बहुत टाइम हो गया राम मंदिर को बनाते हुए। सुनिए मेरी बात जी, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। यहाँ तनवीर भाई ने बोला, बाकी लोगों ने सब एक्सप्लेन किया जी। अब हमें बार बार हिस्ट्री को तराशने की बात नहीं है, इल्जामात की बात नहीं है। मसला ये है, अगर कश्मीरियत की बात करते हैं, अगर कश्मीरी कल्चर को आप देखें, कश्मीरी कल्चर में अगर बेटी की शादी होती है, यहाँ मेरे साथी अगर मेरे बात से इत्फाक रखेंगे कि अभी भी उसको हक दिया जाता है। अगर घर में 4 कमरे होते हैं, कश्मीरी बेटी की शादी होती है, लेकिन उसको 2 कमरे दिए जाते हैं। आप मुझे एक सबूत बताइए कि कश्मीरी बच्ची को जब उसकी शादी बाहर भाई, होती सबसे है, बड़ा सबूत तो यह कि परमानेंट रेजिडेंटशिप भी चली जाती है। नहीं, रेजिडेंटशिप देखिए मैं आपको बताऊंगा, उसके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं, राइट्स कश्मीरी खत्म हो जाएंगे। हाँ, देखिए इसमें एक पॉलिटिकल आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं कि आप देखिए कि हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं। हाँ। कितनी जगहों पे मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां भी तो स्पेशल स्टेटस है। ये भाजपा के लोग जो हैं ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दों को सामने लाते हैं। ये एक ब्रिज है जिसने कश्मीर को आज सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि कश्मीर के कट्टरपंथी लोग जो हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत कर रहे हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? आज वाजपेयी जी का आप सम्मान करते हैं, उन्होंने कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात की, कश्मीरियों के दिल को जीतने की बात की। आप कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानियों को अलग कर रहे हैं। आप कश्मीरी तो हिंदुस्तान के टूरिस्ट को अपने सर पे बिठाता है। कब किसी कश्मीरी ने हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के साथ नाइंसाफी की? चाहे अमरनाथ यात्री हो, उनको कश्मीरियों ने अपना खून दिया। वो बात सही है, बिल्कुल वो बात सही है। तो ये पॉलिटिकल एक स्टंट बन गया है कि अब इसको टाल दिया जाएगा। 2014 में ये इशू बना था, 370 पे बात नहीं होती, अब 35A आ गया। तो ये एक मुझे लगता है कि नफरत का माहौल जम्मू को कश्मीर से अलग करना। यानी आपको ये लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट है। इसका जवाब देना चाह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय साहब, लेकिन मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा, तफसील से इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो कश्मीर के लिए क्या गैर जरूरी है आर्टिकल 35A? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ताहिर सैयद साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान थर्सडे और फ्राइडे कश्मीर बंद रहा, स्कूल कॉलेज बंद हो गए और कई जगह वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपकी नेता महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुकी है कि अगर आर्टिकल 35A खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, मतलब इस तरह के भड़काऊ बयान भी दिए गए हैं, क्या जो वहां की लोकल सियासत है वो इस तरह के प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं हवा दे रही है? देखिए समीर जी, आर्टिकल 35A का ताल्लुक जम्मू कश्मीर की शिनाख्त के साथ है और इस इशू पर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एक ही सफ में खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। जी, जम्मू कश्मीर के लोग इस इशू में एक ही सफ में खड़े हैं। दूसरी बात, ये जो आर्टिकल 35A है या आर्टिकल 370 है, ये ब्रिज है जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के दरमियान। ये ऐसी चीज है जो हमें एक दूसरे के साथ मिलाती है।
तीसरी बात जो अभी कुछ कोई साहब कह रहे थे कि ख्वातीन आवाज आ रही है मेरी आपको? वो सलब होते हैं। मैं ख्वातीन के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि ये केस ये केस पहले ही 2002 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सेटल हुआ है। उस वक्त जो है सुशीला सहानी वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एक केस आया था। उस वक्त हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की रियासत के बाहर किसी बाशिंदे से शादी करती है तो वो स्टेट सब्जेक्ट बरकरार रहेंगी। ये इश्यू जो है ये पहले ही सेटल हो चुका है। अब गलत फहमियां जैसे फैलाई जा रही है रहेगी, आप ये कह रहे हैं हकूक जो है वो सलब होगी, ऐसा कोई मामला उसके बच्चों को हक नहीं मिलेगा। हाँ, बच्चों को हक तो नहीं मिलेगा ना। बच्चे जो है नहीं मैं आपको बताऊं, उसके बच्चे जो है वो डोमिसाइल नहीं है, वो स्टेट के रहने वाले नहीं है, उनको हक नहीं मिलेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं तो वही हो गई ना, औरत के बात तो वही हो गई ना। अगर लड़का शादी करे जाते हैं औरत को अपने हुकूक, लड़का शादी करे तो उसके बच्चों को तो राइट्स मिलेंगे, लड़की करे तो नहीं मिलेंगे। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो और क्या है? मतलब मुशाल मलिक पाकिस्तान में बच्चे को जन्म दे, वो डोमिसाइल बन जाती है जम्मू एंड कश्मीर की, लेकिन वो लड़की जो जम्मू कश्मीर की है उसका हक नहीं है। मतलब ये तो बड़ा अजीबी अनोमली है, बड़ा अजीबी कॉन्ट्रडिक्शन है। समीर की नहीं आ रही, बोलिए ताहिर सैयद साहब। देखिए प्रॉपर्टी हमेशा देखिए सबसे पहले बच्चा जो है उसका जो बाप का जो साइड जो होता है उस साइड से उसकी नस्ल जो है वो मानी जाती है। क्योंकि इसके जो भी यहाँ पे जो खवातीन है अगर वो किसी गैर रियासती बाशिंदे से शादी करती है, अगर वो गैर रियासती बाशिंदे मैं कह रहा हूँ कि 1954 का दौर कुछ और था और 2018 का हिंदुस्तान कुछ और है। दौर बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। जो लड़की है, लड़की को अपना हिस्सा बराबर मिलता है, लड़की को अपना हिस्सा बराबर मिलता है, वो स्टेट सब्जेक्ट रहती है। और मैंने कहा कि ये कानून जो है स्टेट सब्जेक्ट का कानून, जो इससे पहले भी मैंने कहा, ये कश्मीरी पंडितों और हमारे डोगरा भाइयों की डिमांड पर महाराजा हरि सिंह ने बनाया था। उस वक्त इन लोगों ने नारा दिया था कश्मीर कश्मीरियों का है। उसी नारे के बलबूते पर फिर महाराजा ने यह कानून बनाया। और जब 35A जो ऐड किया गया है, मैंने पहले भी आपसे कहा 35A सिर्फ उस कानून को जो है स्टेट सब्जेक्ट लॉ को जो है वो उसकी तौसीक है। जो हुकूक जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ में जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले हैं वो 35A सिर्फ उसकी तौसीक है। और 35A एक प्रोसेस के तौर पे आया है। 35A कोई हवाई नहीं आया है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आया है। और प्रेसिडेंट को आर्टिकल 370 के तहत यह अधिकार हासिल है कि कुछ वो कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, क्लियर करना चाहूंगा समीर जी, क्लियर करना चाहूंगा समीर जी, एक बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिल रही उनको आवाज, मक्खनलाल जी का वो केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लफ्ज मॉडिफिकेशन जो आर्टिकल 370 में है उसका मतलब अमेंडमेंट है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरे अधिकार इस सिलसिले में है। ठीक है राकेश मुदगल साहब, आपने अपनी पिटीशन में सबसे ज्यादा विरोध किन बातों को लेकर किया है? मतलब आपका सबसे ज्यादा विरोध किस बात को लेकर? अपना जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसमें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है और दलितों के साथ जो हो रहा है वो भी है। और जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी है उन सब के साथ भी जो उनको सिटीजन परमिट नहीं दिया जा रहा है उसको भी हमने मेंशन किया है। और बेसिकली हमने 35A को जैसे इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चैलेंज किया है, उस तरीके को चैलेंज किया है। क्या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मूल अधिकार दिए हैं उनको वायलेट कर सकते हैं? ये हमारा चैलेंज है। क्या एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए मूल अधिकारों को चैलेंज कर सकता है या उनको वायलेट कर सकता है? ऐसा हमारा चैलेंज है। ठीक है, ठीक है। सलमान निजामी, कुल मिलाकर बात यही है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 35A कश्मीर के लोगों को बाकी हिंदुस्तान के लोगों से दूर कर रहा है। तो क्यों ना इस आर्टिकल 35A को ही दूर कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल गलत। हाँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता आपसे, क्योंकि 35A इस वक्त आप कश्मीर को बाकी जो स्टेट्स हैं उनके साथ कंपेयर मत करिए। मैं बार बार ये बोलता हूं कश्मीर जो है एक डिस्टर्ब्ड स्टेट है। वो काफी सिक्योरिटी के लिहाज से आज भी आपके पुलिस के फैमिली के 5 लोग जो हैं मिलिटेंट्स ने वो उनको किडनैप किया है। कल 4 लोग मारे गए।
जी, और कितने सिविलियंस की किलिंग्स होती हैं कश्मीर में, इतनी अनस्टेबिलिटी है। 2016 में 300 से ज्यादा बच्चे मर गए, और आज कश्मीरियों को दिया क्या, आप मुझे बताइए। 4 साल जिस तरह से आपने ये टेररिस्ट की किडनैपिंग का जिक्र किया, उसको कहीं ना कहीं क्या आर्टिकल 35A पर जो सुनवाई चल रही थी उससे जोड़कर देखा जा सकता है? मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूं, अब मैं हालात की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां इतनी नासाक हालात हैं। आप ताहिर सईद साहब बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, हाँ। इस वक्त बहुत मीठी बात कर रहे हैं, लेकिन 4 साल इनकी बातें जो थी वो हमें सुनाई नहीं दी, क्योंकि पीडीपी उस वक्त बीजेपी के साथ थी। तो आज बीजेपी जो है, जम्मू में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो हमारे अपने हैं, और वोरा साहब जो है वो पराये थे। तो ये पीडीपी बीजेपी 4 साल इन्होंने कोई बात नहीं की, बीजेपी ने 4 साल कोई बात नहीं की, 370 इनको भूल गया, जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे उससे कोई बात नहीं की। और सबसे बड़ी जो हमारे लिए हमारी हुकूमत इसको लीगली फाइट कर रही थी, और हम पॉलिटिकली भी क्या लीगली फाइट कर रहे थे? हो गई आपकी बात, अभी भी उनके घुटनों के तले सजदे करते हैं भाजपा के लोग। सलमान कंप्लीट करें, आप अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से सलमान जी। मैं इसको एक पॉलिटिकल, ये जिस तरीके से ये हिपोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। अगर इंसाफ की बात करें, हम कहते हैं कि अगर मुसलमान बच्चियों के साथ नाइंसाफी होती है हम उसके लिए खड़े होते हैं। अगर कोई गलत है हम बलात्कारियों के खिलाफ हैं। अगर मुसलमान उसमें पाया जाता है हम कहते हैं उसको फांसी दो। लेकिन इस तरीके से अगर कश्मीर के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उसको जानबूझ के अपने से दूर कर रहे हैं और उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज ये मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, 4 साल तो ये कड़वी बातें कर रहे थे, और यही लोग बोलते थे कश्मीरी जो हैं वो टॉफी बेचने जाते हैं। आज कैसे आप कश्मीरियों की हमदर्दी कर रहे हैं? 4 सालों में कहां थे आप? हाक साहब, कुल मिलाकर कश्मीर से उठने वाली हर आवाज ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आर्टिकल 35A कश्मीरियों को बाकी हिंदुस्तानियों से जोड़ रहा है, ना कि तोड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये जोड़ने वाली बात नहीं, ये कश्मीरियों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लैकमेलिंग द नेशन बना रखे हैं। अगर आर्टिकल 370 डिफाइन करता है इंडियन रिलेशन, स्टेट के रिलेशनशिप विद इंडिया, अगर आर्टिकल 35A डिफाइन करता है स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, तो फिर कश्मीर में आतंकवाद क्यों, फिर कश्मीर में अलगाववाद क्यों? ये तो आज की बात है ना। 70 साल से पहले, 70 साल पहले तो ये नहीं है। देखिए हमारी एक मेरा आर्गुमेंट पहले सुनिए, मेरे आर्गुमेंट सुनिए। ये खाली देश को ब्लैकमेल करने की एक साजिश है कि आप इसको उछालिए, लोकल लेवल पे इसको अपोज करिए। दिया क्या? ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या दिया? क्यों नहीं दिया? क्या दिया बताइए? 4 सालों में क्या मिला? आप 4 साल की बात क्यों कर, आप इसको 4 साल की बात क्यों कर रहे हैं? ये 4 साल की बात, 4 साल को लड्डू 4 साल की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्यों 4 साल की बात कर रहे हैं? आप देख लिए 1900 बच्चा वहां मर रहा है, 1947 से आज तक 300 बच्चे हमारे मर गए। किस हर कंट्री दिन में कश्मीरी मर रहा है। अरे 3.5 लाख लोग कश्मीर के बाहर भी हो गए। मर कौन रहा है? औलादें छिन गई। मर कौन रहा है? कौन, किसने लाया ये? इसी की वजह से आज इसी की वजह से नौजवान वहीं पे है, और फिर भी 300 लोग मरे हैं क्योंकि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। मसला बनेगा क्यों कर रहे हैं? वो आपने और खुद उनके ऊपर तबाही डाल रखी है। ये बात जो हम अमन की बात करते हैं आप उसको बिगाड़ दें। अमन की बात कौन कर रहा है? 1990 में कहां का आर्टिकल 370 पे डिस्कशन था और 35A पर डिस्कशन? 60 साल के बाद अगर यही इशू था वहां पे, अगर यही इशू है कि इससे हम जोड़ रहे हैं, तो फिर 1990 में ये सेपरेटिज्म क्यों उठा, टेररिज्म क्यों आया, जिहादी वहां पे टेररिज्म क्यों आया? अगर यही मुद्दा था, ये मुद्दा नहीं था। आप नेशन को मिसलीड कर रहे हैं। कश्मीरियों ने एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है किसी भी तरीके से, और अनफॉर्चुनेटली आप पूरे देश की पॉलिटिक्स में हम भी आते हैं। देश आप आतंकवादियों के साथ हर कश्मीरी क्यों कर रहे हैं? हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, क्योंकि हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है। कोई भी कश्मीरी उठ के आज कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहे? कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बुरा नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। आज 7 पुलिस वाले मुझे लगता है मुझे लगता है कि यहाँ पर हम बिल्कुल गलत तरीके से एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। आम कश्मीरियों का, कश्मीर की आवाम का दहशतगर्दी से, आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं है। वो भी उतना ही कंडेम करता है उसको जितना हम करते हैं। बिल्कुल।
इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन तनवीर सादिक साहब, जो बात हाक साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई कि कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 35A है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर सवाल उठते हैं और ये खुद अपने आप में जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कर रहा है, जो इक्वालिटी की बात करता है। सादिक साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी जी, आवाज मिल रही है मेरी अब आपको? बिल्कुल नहीं। हाँ, आवाज मिल रही है समीर, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। अश्विनी जी, क्या आपको लगता है कि 19 जनवरी से जब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी दोबारा आर्टिकल 35A पर, तो सबसे ज्यादा बात, सबसे ज्यादा बहस इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर होने वाली है? देखिए समीर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल 35A, अरे भाई ताहिर सैयद साहब, कश्मीरियत की जो भावना उसके खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, ये इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ है, और ये महिलाओं की जो डिग्निटी है, जो जेंडर जस्टिस है और जेंडर इक्वालिटी, उसके खिलाफ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कश्मीरियत का मतलब होता है सबको गले लगाना, भाईचारा कायम करना। और आप ये देखिए, जम्मू चाहता है आर्टिकल 35A जाए, लद्दाख चाहता है आर्टिकल 35A जाए, और कश्मीर का भी केवल 3 जिला छोड़ दीजिए, बाकी जिले चाहते हैं आर्टिकल 35A जाना चाहिए। सुनिए, जम्मू में, आप दिल्ली में एक बात कर, अरे सुन तो लीजिए एक मिनट भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बीच मत बोलिए। मैं झूठ बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप अपने टाइम का इंतजार करिए। आर्टिकल 35A में रिपीट कर रहा हूं, ये कश्मीरियत के खिलाफ, ये भारत के संविधान के खिलाफ, ये इक्वालिटी के खिलाफ, ये जेंडर जस्टिस के खिलाफ और जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। 60 साल से वहां पे दलित रह रहे हैं, 60 साल से वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं, आज तक उनको इक्वल राइट नहीं मिला हुआ है। उनके बच्चे केवल सफाई कर्मचारी बन सकते हैं, उनके बच्चे केवल 4th क्लास का काम कर सकते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, जबकि 60 साल से उनके पुरखे वहां गए थे। आज भी उनको वहां पे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने का राइट नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल पिछले 60 साल से वहां पे जो पाकिस्तान से आए हुए लोग वहां रह रहे हैं, रिफ्यूजी हिंदू, साहब और सादिक साहब बताएं कि ये नाइंसाफी के दायरे में आता है या नहीं आता? वहां की लड़कियों को इक्वल, अगर वो शादी करेंगी, अपनी मनमर्जी से कश्मीर के बाहर शादी कर लेती हैं, तो उनका राइट खत्म हो जाता है। चौथी बात जी, हम ये कहते हैं पूरे देश में अगर उत्तर प्रदेश का युवा, बिहार का युवा, गुजरात का युवा अगर जाके वहां सरकारी नौकरी लेना चाहे, उसको नहीं मिलेगी। वो चाहे वहां पे अपना घर मकान बनाना नहीं बना सकता। आप जरा सोचिए, भारत के लोग लंदन में जाके मकान खरीदते हैं, अमेरिका में जाके मकान खरीदते हैं, जाते हैं 1 महीने छुट्टियां मनाते हैं। अगर भारत के वही लोग जो लंदन में, स्विट्जरलैंड में और अमेरिका जाते हैं, वो जाके श्रीनगर में एक अपना फ्लैट ले ले, वहां गर्मियों के छुट्टियों में रहे, वहां पे कश्मीरी भाइयों से मिलना जुलना हो, सबके बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेले, तो कितना बढ़िया एकता और भाईचारा बढ़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में जाओ, कश्मीर में क्यों ना जाए, उत्तराखंड में जाओ, वहां के अलगाववादी नहीं चाहते। और तनवीर सादिक साहब, आवाज मिल रही है आपको? वहां के कुछ नेता, और देखिए अश्विनी उपाध्याय साहब ने नाइंसाफियों की एक लंबी लिस्ट गिनवा दी, आतंकवादियों के साथ, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये आर्टिकल 35A की दीवार बीच से हट जाएगी तो इससे मेलजोल और बढ़ेगा। कश्मीरियों और हिंदुस्तानियों के बीच में अभी अगर कोई ऐसी खाई नजर आती है तो वो फट जाएगी। और देखिए समीर, मैं पहले बहुत लोगों का मैं सुनना तो बहुत चाहता था, लेकिन इसमें ऑडियो का बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन देखिए, अगर सारा कुछ हमारे डिबेट पे डिसाइड होता तो सुप्रीम कोर्ट में ये इशू जाता नहीं। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मेरा कुछ यही है कि देखिए, बीजेपी वाले स्टार्टिंग में पहले यहाँ ये बात कर रहे थे कि जो इन्वेस्टमेंट है बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज की, वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 रुकाता है। फिर हमने उनको ये समझाया कि देखिए साहब, आप 90 वर्षों में आप लीज कर सकते हैं लैंड। उसके बाद बहुत कोशिशें की इधर उधर। अब 35A पे जेंडर
वेलफेयर इनइक्वालिटी की बात हुई। तो ये बार बार ये जो आरएसएस का प्लान है, जो एनजीओ की तरफ से इन्हें ये किया है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग चाहते क्या है, प्रॉब्लम है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनना चूज किया, आप क्यों वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग ये सोचे कि जो डिसीजन हमने 70 साल पहले लिया वो गलत हुआ। नंबर एक, नंबर दो बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। हाँ, ये नॉर्मल स्टेट नहीं है, यहाँ लोगों का एक इशू है, उसके बावजूद अगर आप ऐसा कोई इशू करते हैं जिसमें आप जो वादे किए उनको ब्रेक करेंगे, तो आपको लगता है कि लोग खुश रहेंगे? कोर्ट में ये जब बात आप उठी, लोगों को अपनी तरफ गिराना चाहते हैं, साहब जो आर्टिकल 35A के विरोध में दलीलें दे रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर जाकर 60 सालों से वहां पर बसे हुए लोग जो हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार के लिए जब वो जाते हैं तो फिर वो सारी सहूलियतें नहीं मिल पा रही है जो आम कश्मीरियों को मिल रही है। ये नाइंसाफी है या नहीं है? देखिए साहब, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, ये रूल जो था ये 1927 में हुआ था, कश्मीरी, डोगरा और लद्दाखियों की आइडेंटिटी बचाने के लिए। अब आइडेंटिटी देखिए, अभी किसी ने मेरे पहले इसे बोला कि दुनिया में कोई लंदन में खरीद सकता है, क्यूबेक में ऐसी जगह है, स्विट्जरलैंड में ऐसी जगह है, यूरोप में ऐसी जगह है, इंग्लैंड में ऐसी जगह, आयरलैंड में ऐसी जगह है, जहां कुछ लॉज हैं जो वहां के स्टेट सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, और हिंदुस्तान के नागालैंड में, मिजोरम में इतने सारे स्टेट से आप जम्मू कश्मीर के पीछे क्यों पड़े हैं? प्रॉब्लम ये है कि आप इसलिए पड़े हैं क्योंकि आपके जो ये डिजाइन है वो सही नहीं है। आप ये जो बात करते हैं कि नौकरियों की बात करते हैं यहाँ के, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर सादिक साहब। बहुत सारे सवाल आते हैं और मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी अदालत से ही अब इनके जवाब मिल पाएंगे। 19 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। आर्टिकल 35A को लेकर हम सबको उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शब बखैर।